काफी अमीर था। ममता का घर भी काफी बड़ा था, जिस वजह से ममता अकेले पूरे घर की सफाई नहीं कर पाती थी। और इसीलिए एक दिन जब ममता काम कर रही होती है तो उसकी सास अनीता उससे कहती है, बहू मेरी मान तो घर में एक नौकरानी रख ले, आखिर तू अकेली क्या क्या करेगी। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। अब तो मुझे भी लगता है कि एक नौकरानी रखनी ही पड़ेगी। तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैं कल ही सुमित्रा बहन से बात करती हूँ, वो किसी नौकरानी को जानती है, बता रही थी बहुत अच्छे से काम करती है, विश्वास करने लायक है नौकरानी। अगर ऐसा है तो अच्छा ही है। वैसे भी नौकरानी ऐसी ही चाहिए जिस पर हम विश्वास कर सके। अब अनीता अपनी बहू के कहने पर अपनी पड़ोसन से बात करती है और कुछ ही दिनों में ममता के घर में आशा नाम की एक नौकरानी आती है। मेम साहब, आंख मार के मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, वो भी चुटकियों में। क्या? आंख मार के? अरे मैडम डर नको, ये मैं बस ऐसे ही बोलती। आंख मार के बचपन की आदत है ना मेरी, आंख मार के। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें काम समझा देती हूँ। और एक बात याद रखना, मुझे सारे काम टाइम पर चाहिए और ज़रा से गंदगी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर कहीं गंदगी मिली तो तुम्हारी सैलरी में से पैसे काट लूँगी। मैडम आपको काम में कोई मिस्टेक नहीं मिलेगा, आंख मार के। बस तुम मेरे पैसे न को काटना, आंख मार के। ममता को अपने घर आई नौकरानी थोड़ी अजीब लगती है, पर फिर भी वो उस नौकरानी को रख लेती है। वो घर में नौकरानी तो रख लेती है, पर उसे उस पर जरा भी विश्वास नहीं होता। और जहाँ जहाँ नौकरानी काम करती, ममता उसके पीछे पीछे घूमती। मैडम क्या हुआ आंख मार के? काफी समय से देख रही मैं, जहाँ जहाँ काम करने को जाती आंख मार के, तुम वहीं वहीं घूमती आंख मार के। तुम अपने काम पर ध्यान दो ना। मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही हूँ और देख रही हूँ कि तुम विश्वास लायक हो या नहीं, और कितने अच्छे से अपना काम कर पाती हो। ममता की बातें सुनकर आशा सारी बातों को इग्नोर कर देती है और अपने काम पर लग जाती है। पर ममता को खाली बैठे रहना अच्छा नहीं लगता और वो एक ही काम को दोबारा से करने लगती है। उफ, वो कैसे झाड़ू लगाया है इस नौकरानी ने। वैसे तो बड़ा बोल रही थी, आंख मार के मैं सारा काम कर लेती हूँ, पर यहाँ फर्श पर देखो एक बाल पड़ा हुआ है और इस नौकरानी से एक बाल भी साफ नहीं हुआ। इतना बोलकर अब ममता खुद झाड़ू लगाने लगती है। तभी वहां नौकरानी आ जाती है और ममता को काम करता देख उसके हाथ से झाड़ू छीन लेती है और ममता से कहती है, अरे मैडम ये तुम क्या कर रही है आंख मार के? ये काम तुम नको करो ना, ये मेरा काम है। कोई बात नहीं, मैं ये काम कर लूंगी। देखो बाहर कितनी हवा चल रही है, इसीलिए फर्श गंदा हो गया है। मैं जब तक फर्श साफ कर रही हूँ, तुम जाकर कोई दूसरा काम कर लो। ठीक है मैडम, अगर तुम बोलती है तो मैं जाकर दूसरा काम कर लेती है आंख मार के। अब आशा जल्दी जल्दी घर के काम करने लगती है और जल्दबाजी में वो कुछ बर्तन धोना भूल जाती है। जब ममता झाड़ू लगाकर अपने कमरे में जाने लगती है तो वो देखती है कि कुछ झूठे बर्तन घर में इधर उधर पड़े हैं। अब ममता सारे बर्तन ले जाकर खुद धोने लगती है। ये देखकर एक बार फिर आशा को बुरा लगता है और वो ममता को बर्तन धोने से रोकने लगती है। मैडम माफ करना, घर जाने की जल्दी में ना कुछ बर्तन छूट गए थे, पर तुम चिंता न करो, मैं घर जाने से पहले आंख मार के सारे बर्तन साफ कर देगी। कोई बात नहीं आशा, तुम्हें घर के लिए लेट हो रहा है ना, तुम आराम से घर चली जाओ, मैं ये सब कर लूंगी। वैसे भी मुझे आदत है इन सब की। अब ममता के कहने पर आशा निराश होकर वहां से जाने लगती है। तभी अनीता की नजर उस पर पड़ती है और वो आशा से उसकी उदासी का कारण पूछती है। अरे क्या हुआ आशा, आज तो इतनी उदास क्यों है? मेम साहब लगता है ममता मैडम को मेरा काम पसंद नहीं आ रहा है। आंख मार के वो खुद ही करके सारे काम कर लेती है और जब मैं उन्हें रोकती है तो मेरे को अपनी बातों में फंसा लेती है आंख मार के। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो मेरी सैलरी ना काट ले आंख मार के। अरे आशा तू चिंता ना कर, वो तो मेरी बहू की आदत